Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं घन के विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। पिछले वीडियो में हमने घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालना सीखा था। आज के वीडियो में हम घन के विकर्ण की लंबाई निकालना सीखेंगे। अगर आपने घनाभ के विकर्ण की लंबाई वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखें। चलिए आज हम विकर्ण की लंबाई, क्यूब के विकर्ण की लंबाई निकालना सीखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एक एक इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमने एक आकृति बनाई हुई है जो एक घन की आकृति है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ यानी कि लंबाई, और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, और हाइट यानी कि ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो तीनों समान होते हैं, ऐसे आकृति को हम घन कहते हैं। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, इसलिए यह घन कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब इसको समझते हैं। जब भी सवाल में हमको घन के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए कहा जाए तो सिर्फ इसमें एक भुजा की लंबाई, क्योंकि तीनों इसमें समान होते हैं, इसलिए हमको सिर्फ भुजा की लंबाई दी हुई होगी। मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई a है, तो हम इसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लिखते हैं विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई बराबर, देखिए फार्मूला जो होता है, अंडर रूट a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस a का वर्ग, अर्थात भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग। इस तरह से 3 बार हम लिख लेंगे। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a²। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 3a², तो a² है तो a बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 3, तो a√3। तो किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई होती है a√3। ये हमारा फार्मूला है किसके? घन के विकर्ण की लंबाई का। अब घन के विकर्ण की लंबाई पर आधारित हमारे पास एक सवाल है, उस सवाल को लेते हैं और समझते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12√3 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। एक घन के भुजा की लंबाई अर्थात ए आर्म जो है वो है आर्म 12√3 सेंटीमीटर। तो हमें इस घन के इस विकर्ण की लंबाई अर्थात डॉट 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 करके जो रेखा है, उस विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है घन के भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं घन के भुजा की लंबाई। घन के भुजा की लंबाई ए वो है 12√3 सेंटीमीटर। 12√3 सेंटीमीटर यह है भुजा की लंबाई, 12√3 सेंटीमीटर। तो हम उसके घन के विकर्ण की लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि विकर्ण की लंबाई विकर्ण विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है a√3। अभी अभी हमने a√3 फार्मूला से समझा, तो ये शॉर्टकट तरीका है a√3। तो यहाँ पे देखिए a यानी कि 12√3 है, a का मान है 12√3, और यह जो √3 है वो फार्मूला का है, तो उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो a यानी a का वैल्यू है 12√3 और √3 जो फार्मूला में था वो ये है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 तो यहीं पे रहेगा। जैसे ही बड़ा ब्रैकेट को हटाएंगे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 इस तरह से, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 12 यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ही इस घन के विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो गई। इस तरह से हम विकर्ण के सूत्र, विकर्ण की लंबाई निकालने का जो सूत्र है a√3, किसी भी
घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है a√3, जो शॉर्टकट है। बहुत आसानी से हम इससे कई सवालों को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप घन के विकर्ण की लंबाई एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीख गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।